कुछ जगहें ऐसी होती हैं जो नक्शों से मिटा दी जाती हैं, लेकिन क्या वाकई में मिटती हैं या किसी और दुनिया में छिपा दी जाती हैं। मेरा नाम राघव है। मैं एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर हूँ। मुझे पुरानी और गुम हो चुकी जगहों के रहस्य खोजने का शौक है। इस बार मेरे हाथ एक ऐसा नाम लगा जो किसी भी सरकारी रिकॉर्ड में नहीं था। रायगढ़ गांव। कोई नक्शा, कोई रिकॉर्ड, यहाँ तक कि गूगल मैप में भी उसका नाम नहीं था। लेकिन मेरे एक पुराने दोस्त नील ने एक दिन मुझे कॉल करके कहा, राघव, रायगढ़ गांव को ढूंढो, वहाँ कुछ है, कुछ ऐसा जिसे दुनिया से छिपाया गया है। और फिर कॉल कट हो गया। मैंने तय किया कि अब मैं इस रहस्य की तह तक जाऊंगा। लेकिन मुझे क्या पता था कि मैं जो रास्ता पकड़ रहा हूँ वो एक बार जाने के बाद वापस आने नहीं देता। मैंने रायगढ़ गांव की जानकारी निकालने के लिए पुराने अखबारों, लाइब्रेरी और लोक कथाओं का सहारा लिया। एक जगह मुझे 1965 के एक अखबार की कटिंग मिली जिसमें लिखा था, रायगढ़ गांव में अचानक सबकी मौत, कोई नहीं बचा, गांव को बंद कर दिया गया। सरकारी अधिकारियों ने गांव को अधिस्थगित क्षेत्र घोषित कर दिया था और उसके बाद उसका नाम कहीं दर्ज नहीं किया गया। मैंने अकेले जाने की योजना बनाई, लेकिन मेरे दोस्त कुणाल ने जिद करके मेरे साथ आने की ठानी। हम दोनों एक जीप लेकर उत्तराखंड की ऊंचाई वाले इलाकों की तरफ रवाना हुए। एक बूढ़े पंडित से हमें गांव का सही रास्ता मिला, लेकिन उसने जाते समय बस एक बात कही, अगर गांव पहुंच जाओ तो सूर्यास्त से पहले लौट आना। रास्ता खतरनाक था, पेड़ अजीब तरीके से झुके हुए थे और हवा में एक अजीब सी गंध थी। जब हम रायगढ़ गांव पहुंचे तो वहां पे एकदम वीरान था, लेकिन ऐसा नहीं लगा कि कोई सदियों से वहां नहीं रहा। झोपड़ियां सही सलामत थी, चूल्हों में राख ताज़ा लग रही थी और कुएं में पानी भरा था। सब कुछ जैसा का तैसा रखा था, जैसे लोग अचानक कहीं गायब हो गए हैं। रात को हमने एक घर में डेरा डाला, लेकिन रात के 2 बजे कुणाल अचानक नींद में उठ गया और बिना कुछ कहे बाहर चल पड़ा। मैं उसके पीछे गया तो देखा वो गांव के पुराने मंदिर की ओर जा रहा था। मंदिर पूरी तरह जला हुआ था, लेकिन उसके अंदर एक मूर्ति अब भी खड़ी थी, माँ काली की, लेकिन उसकी आंखें इंसान जैसी थी। कुणाल मूर्ति के सामने गिर पड़ा और जोर जोर से चिल्लाने लगा, तूने बुलाया है, मैं आ गया। मैं डर गया, लेकिन किसी तरह उसे खींचकर वापस लाया। सुबह तक वो पूरी तरह बदल चुका था, चुप, खाली आंखें और एक ही बात दोहरा रहा था, हम वापस नहीं जा सकते। अगले दिन मैंने गांव की तलाश शुरू की। एक झोपड़ी में मुझे एक पुरानी डायरी मिली। वह किसी लक्ष्मण पांडे नामक व्यक्ति की थी। उसने लिखा था, हमने देवी को जागृत किया, बलि दी, लेकिन जो जागा वो देवी नहीं, वो कुछ और था, अंधकार जिसे पूरे गांव को निगल गया। हर पूर्णिमा को वो फिर आता है और एक आत्मा को अपने साथ ले जाता है। रात को हमें मंदिर की घंटियों की आवाज़ सुनाई दी, जबकि मंदिर तो पूरी तरह खंडहर हो चुका था। जब मैं वापस पहुंचा तो मंदिर में कुणाल अकेले खड़ा था और उसके पीछे एक लंबी काली परछाई थी। उस परछाई ने मेरी तरफ देखा और मेरी सांसें जैसे थम गई। वह इंसान नहीं था, उसका चेहरा एक कटा हुआ मुखौटा था और उसकी आंखें गहराई में खींच लेने वाली थीं। मैं किसी तरह भागा और अपने कैमरे से सब रिकॉर्ड किया। मैं भागकर गांव की सीमा से बाहर निकलना चाहता था, लेकिन रास्ते गायब हो गए थे। कपास गोल घूम रहा था, जीपीएस काम नहीं कर रहा था। गांव अब किसी और आयाम में था। मुझे समझ आया कि यही कारण है कि गांव नक्शे से मिटा दिया गया है, क्योंकि ये गांव अब इस दुनिया में नहीं रहा। कुणाल अब पूरी तरह बदल चुका था। वो अब इंसान नहीं रह गया था। उसकी चाल, उसकी भाषा, सब कुछ डरावना हो गया था। मैंने आखिरी बार कोशिश की भागने की। उस समय आसमान पर पूर्णिमा थी और उसी समय वो छाया फिर प्रकट हुई, लेकिन इस बार मैं तैयार था। मेरे पास लक्ष्मण पांडे की डायरी में लिखे कुछ संस्कृत श्लोक थे। मैंने उनका उच्चारण किया और अचानक जमीन कांपने लगी। मंदिर की मूर्ति फट गई और उसे एक तेज रोशनी निकली। कुणाल जोर से चिल्लाया और छाया उसमें समा गई और फिर सब कुछ शांत हो गया। मैं किसी तरह सुबह तक गांव की सीमा पार कर पाया। जैसे ही मैं बाहर आया मेरा जीपीएस काम करने लगा, मोबाइल सिग्नल आ गया। मैंने उस सारी फुटेज को संभाल कर रखा, लेकिन जब मैंने पुलिस और मीडिया को बुलाया और दोबारा गांव तक गया तो वहां कुछ भी नहीं था।
जहाँ रायगढ़ गांव था वहाँ अब सिर्फ एक खाली मैदान था, न कोई झोपड़ी, न मंदिर, न कुआं। पुलिस ने मेरी बात को पागलपन समझा, लेकिन मैंने सब रिकॉर्ड किया था। जब मैंने कैमरा चेक किया तो वहाँ कोई वीडियो नहीं था, सब डिलीट था। लेकिन एक चीज़ अब भी मेरे पास, कुणाल की डायरी, जो किसी और भाषा में बदल गई और हर रोज़ उसमें एक नई लाइन जुड़ती है। अब मैं रोज़ उस डायरी को देखता हूँ। आज उसमें जो आखिरी पंक्ति लिखी गई है वो है, अब अगला नंबर तुम्हारा है राघव। और तभी मेरी खिड़की पर दस्तक होती है।